हेलो दोस्तों, ज्ञान ड्रीम एकेडमी में आपका स्वागत है। रीजनिंग का चैप्टर चल रहा था ब्लड रिलेशन, ठीक है। उसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है राजीव अतुल का भाई है, ठीक है। राजीव कौन है? अतुल का भाई है। चलो देखते हैं। बोल रहा है राजीव जो है किसका भाई है? अतुल का भाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोनिया सुनील की बहन, सोनिया जो है सुनील, ठीक है, की बहन, ठीक है। अतुल सोनिया का पुत्र है। सोनिया का पुत्र कौन है? अतुल। तो पुत्र तो ये दोनों हुए, ठीक है। तो राजीव तथा सोनिया क्या वो है? तो राजीव और सोनिया का मतलब निकला, पुत्र का संबंध निकला, मौसी हुई है, ठीक है। तो पुत्र का संबंध निकला, दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। तो ये बोल रहा है सीता अशोक की भतीजी है, ठीक है। सीता जो है अशोक की भतीजी है। अशोक की माता लक्ष्मी है। अशोक की माता कौन है? लक्ष्मी है। कल्याणी लक्ष्मी की माता है, ठीक है। कल्याणी का पति गोपाल है, ठीक। पार्वती गोपाल की सास है। सीता का गोपाल से क्या संबंध है? मतलब ये घुमा फिरा के बोल क्या रहा है, आइए चलते हैं फिर से शुरू से बिल्कुल आते हैं। सीता जो है अशोक की भतीजी, पहले नंबर लगाओ सीता से, ठीक। यहाँ लिखा सीता, सीता, ठीक है। अब आते अशोक की माता लक्ष्मी। अब इसको यहाँ छोड़ दो, यहाँ डालो अशोक की माता कौन है? लक्ष्मी। अब क्या बोल रहा है? कल्याणी लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता कौन निकली? कल्याणी, ठीक है, ठीक है। अब कल्याणी का पति गोपाल, इसका पति कौन है? इसका पति है गोपाल, ठीक है, जी लिख दी। पार्वती गोपाल की सास है। गोपाल की सास कौन? यानी इसकी माता भी कौन निकली? इसकी माता निकली पार्वती, यानी पी लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, तो सीता तथा गोपाल का क्या संबंध है? अब जो है गोपाल से ये जुड़ी है। अब जो है सीता डायरेक्ट इनसे संबंध पूछ रहा है। अब ये पढ़ नातिन निकली, क्या निकली? पढ़ नातिन, ठीक है, पढ़ नातिन। अशोक भतीजा है, ये क्या है? भतीजा था इनका, ठीक है, कौन सा? भतीजा, ठीक है। तो क्या निकली? पढ़ नातिन। पढ़ नातिन कहाँ लिखा हुआ? ये जो है तीसरा आंसर जो है बिल्कुल सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। इसे बोल रहा है सीमा सुधीर की बहू है। सीमा जो है बहू है, किसकी है? सुधीर की, ठीक। और रमेश की भाभी है, ठीक है। मोहन सुधीर का पुत्र है। मोहन जो है किसका पुत्र है? मोहन। यहाँ एम जो है किसका पुत्र है? इसका पुत्र, ठीक, एम, ठीक। रमेश की भाभी, ठीक। रमेश की भाभी को छोड़, रमेश का अकेला भाई है। मोहन सुधीर का पुत्र है और रमेश का अकेला भाई, तो रमेश का भाई है ये, ठीक है। भाई का संबंध हो गया इससे। जब भाई का संबंध इससे हुआ तो इसके पिता कौन हो गए? सुधीर हो गए। अब बोलो सीमा और मोहन के बीच में क्या संबंध? ये भाई हो गया, बचा पत्नी, बहू कैसे हो गई? ये दो पुत्र हैं, ये भाई है, तो भाभी भी इसमें दिखा दिया, तो बचा कौन? एम, एम मोहन और एस, मतलब ये पत्नी का संबंध हुआ जाके, ठीक है। तो यहाँ कौन है? ये पत्नी है। चौथा नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। से बोला सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह एक स्त्री का पुत्र, ठीक है। यहाँ लिखो सुरेश, ठीक। यहाँ हो गया सुरेश उस
स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। जो इसकी माता जो है, यहाँ माता जो है वो बोल रहा है मेरी माता के पति की माता, पति यहाँ होगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ आओ, इसकी माता, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा उस सुरेश और उस आदमी का क्या संबंध है। सुरेश और उस आदमी का क्या संबंध है, बोल रहा है। फिर से देखते हैं, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है, ठीक है। तो जो है भाई उसका भाई हुआ। अब नीचे आओ, ठीक है, पुत्र हुआ, ठीक है। तो संबंध किसका पूछ रहा है, सुरेश और उस आदमी का संबंध पूछा, तो किसका हुआ, चाचा भतीजे का हुआ। तो यहाँ चाचा, तो यहाँ कौन है, चाचा हुआ। इसका ऑप्शन क्या है, चाचा। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं। आइए देखते हैं 5वां नंबर। बोल रहा है किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा उसके पिता, उसके क्या है, पिता जो है, किसके पिता, एक महिला संकेत कर रही है, तो उसके पिता के एकमात्र पुत्र, उसके पिता का जो एक पुत्र है, ठीक, ही मेरी पत्नी मेरी सास है, ठीक है। मेरी पत्नी ही मेरी सास है। फिर से सुनिएगा, एक महिला है, आप बता दे रहे हैं, ठीक है। डब्लू डाल दो। यहाँ वुमेन है, ठीक। तो बोल रहा है संकेत करते हो मीरा ने कहा, ठीक है। मीरा ने क्या कहा, फिर से काटना पड़ेगा, यहाँ मीरा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ बोला मीरा ने कहा कि उसके पिता, इसके जो है पिता यानी फादर, ठीक है, एकमात्र पुत्र की पत्नी, एकमात्र पुत्र है इनका, ठीक है, जो कि ये उसकी क्या है, पत्नी, ठीक है। पत्नी मेरी सास है, ठीक है, पुत्र है और ये पत्नी मेरी सास है। तो जो है यहाँ पर हुआ क्या, फोटोग्राफ वाली महिला के भाई की पत्नी मेरी सास है, ठीक है। भाई की पत्नी कौन है, सास है। तो मीरा उस महिला के भाई के पुत्रवधु हुई, ठीक है। तो मीरा का पति उस महिला क्या लगा, भतीजा लगा। तो यहाँ ऑप्शन क्या सही है, भतीजा। आगे बढ़ते हैं। एक फोटो के संकेत करते हुए विकास ने कहा, ये कौन कह रहा, विकास कह रहा, क्या, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो भैया सीधी सी क्या बात हुई, इधर ये विकास है, इसके दादा जो हैं, दादा, यहाँ दादा लिख दो भैया। अब आओ, ये दादा हुए किसके, विकास के, ठीक, के एकलौते पुत्र, एक लौता पुत्र भैया इनका, यहाँ डाल दिए पुत्र, पुत्र की पुत्री भी है, इसकी पुत्री यानी बेटी हुई, ठीक। तो उस लड़की से क्या संबंध है, या भाई बहन का संबंध हुआ, उसमें कौन सा वो बड़ी बात, ठीक है। किसका संबंध हुआ, भाई बहन का। तो यहाँ पूछ रहा है लड़की के साथ क्या संबंध, उसका लड़की को क्या कहेगी, भाई कहेगी, ठीक है। ऑप्शन में घबराइएगा नहीं, बिल्कुल सोच समझ क्वेश्चन, लड़की के बारे में, लड़की उसको क्या कहेगी, तो भाई का संबंध है। वो बोलता लड़का लड़की को क्या कहता है, तो बहन बोलता, ठीक है। इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। राहुल और रॉबिन भाई, ठीक है, यहाँ लिख ले राहुल, यहाँ लिख ले रॉबिन, ठीक है, ROG, भाई हैं आपस में, यहाँ लिख लो। ये कौन है, ये भाई है, प्रमोद रॉबिन के पिता है। प्रमोद किसके पिता है, रॉबिन, इनके पिता कौन है, प्रमोद, प्रमोद पिता हो गए भैया, यहाँ लिख लो, ठीक है, पिता हो गए। अब शीला प्रमोद की बहन है, अब इनकी बहन कौन है, बहन है, बहन शीला, यहाँ डाल लो,
डालनी है शीला, ठीक है, शीला हो गई। अब बोल रहा है कि अरे यार दिख नहीं रहा, प्रेमा प्रमोद की भांजी, प्रेमा प्रमोद की भांजी यानी इसकी बेटी कौन हुई, प्रेमा, ठीक है, बेटी तो हुई, प्रेमा इनकी बेटी हुई, तो सुभा शीला की नातिन है, ठीक है, दोहती नी नातिन है, ठीक है, सुभा शीला की नातिन है, इसकी बेटी निकली सुभा, ठीक है, इसकी बेटी कौन है, प्रेमक बेटी सुभा निकली। अब बोला राहुल और सुभा में क्या संबंध है, ये राहुल कहाँ है, ये राहुल है। अब देखो राहुल ये दोनों भाई थे, इसकी बहन ये निकली, बहन यानी इसकी बुआ हुई, बुआ शीला, बुआ की लड़की क्या हुई, बुआ की लड़की हुई बहन, और बहन की बेटी हुई भांजी, ठीक है, तो मामा का संबंध निकला, किसका संबंध, मामा का, तो मामा बिल्कुल सही ऑप्शन है, तीसरा नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सविता ने एक लड़के का यह कहकर परिचय कराया कि वह मेरे मामा जी के पिता, यानी सविता जो है यहाँ सविता उसके मामा, ये मामा, मामा के पिता, ठीक, यहाँ हो गए पिता हो गए, ठीक, ये यहाँ कहाँ हो गए, पिता हो गए, ठीक है, पिता की एकलौती पुत्री, ठीक है, पिता की एकलौती कौन है, पुत्री, यहाँ यह हो गया पुत्री, ठीक है, का पुत्र है, पुत्री का क्या है, पुत्र है, ठीक, पुत्र है, तो लड़का और सविता का क्या संबंध, ये भाई का संबंध हुआ। अब ये जो है इनके मामा, मामा पिता नाना, ठीक है, ये दोनों भाई बहन यानी इसकी हो गई मौसी, मौसी के पुत्र भाई, ठीक है, तो पहला नंबर क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। गोपाल ने गोविंद को इशारा करते हुए कहा, इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, बिल्कुल सिंपल सी बात, बहुत ही छोटे शब्दों में कहा गया, गोपाल के पिता का पुत्र, एकमात्र पुत्र का अर्थ है गोपाल स्वयं है, ठीक है, गोपाल क्या है, स्वयं ही तो हुआ, इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, ठीक है, तो गोपाल से गोविंद का क्या संबंध, भैया पिता का संबंध, इसमें तो कुल लगाने वाला था ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है, एक मनुष्य ने अपनी बेटी का विवाह अपनी मामी के बेटे से करा दिया, दामाद पहले उस मनुष्य को क्या कहकर बुलाता, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बहुत ही सोचना है, समझना है, कुछ नहीं करना। एक मनुष्य ने अपनी बेटी का विवाह मामी के बेटे से करा दिया, मामी के क्या करा दिया, बेटे से करा दिया, ठीक है, मामी के बेटे से कराया, बहुत ही सोचना समझना। तो जो है मामी के बेटे, तो मामी का बेटा जो लड़की है तो उसकी क्या हुई, सास बुआ हुई, दामाद पहले उसे क्या कहता था, फुफेरा भाई, क्या कहता था, फुफेरा भाई कहता था, और क्या, अब थोड़ा कुछ कहे, फुफेरा भाई, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। बोला रामू की माता ने रामू से कहा, रामू की माता, ठीक है, मेरे माता का एक बेटा जिसका पुत्र आयुष है, अरे भैया इसमें बिल्कुल सिंपल सी बात, भैया बोलो, ये बोल रहा है मेरी माता का एक बेटा है, तो यानी रामू की नानी का एक बेटा यानी रामू के मामा ये हुए, ठीक है, का जिसका पुत्र ये है, तो आयुष और रामू क्या संबंध, भैया भाई का संबंध निकला, तीसरा बिल्कुल सही ऑप्शन, ठीक है, नहीं सॉरी भाई तो है लेकिन ममेरा भाई, ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया ममेरा भाई, दूसरा नंबर जो है बिल्कुल सही है, दूसरा नंबर, ठीक है।
बोला रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है। रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है। ठीक, बहुत ही सोच समझ के समझ लो। ठीक है, और जो है आगे बढ़ते, रवि के पिता का एक पुत्र, रवि के पिता, ठीक है, का एक पुत्र कौन है? पुत्र रोहित निकला। ठीक है, रोहित जिसकी एक बुआ लक्ष्मी, इनकी बुआ जो है लक्ष्मी। ठीक है, यहाँ लिख दिया। जिनके पति राव के ससुर मोहन, यानी रवि है यहाँ पर। ठीक है, रवि ही लिखना है इस जगह, ये थोड़ा मिस्टेक है। पति, जिनके पति रवि के ससुर मोहन है। ठीक, रवि के ससुर कौन है? इनके ससुर कौन है? मोहन है। यहाँ लिख लो भैया मोहन। तो मोहन और रवि से क्या संबंध है? रवि, अच्छा राव है, राव यहाँ कोई वो नहीं। ठीक है, कर दिया। फिर से देखते हैं एक बार। रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज समझो। ठीक है, ठीक है, मान लिया है। जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है। रवि की बुआ कौन है? लक्ष्मी। जिनके पति राव है। ठीक, जिनके पति कौन है? राव। तो राव के ससुर मोहन है। ये मोहन यानी जो ये मोहन है वो इनकी कौन है? बेटी निकली। ठीक, लक्ष्मी कौन है? बेटी है। और बेटी का भाई कौन है? रोहित। ठीक, अब मोहन और रवि का क्या संबंध है? मोहन और रवि का संबंध निकला है दादा का। ठीक है, दादा होंगे। ठीक है, दादा। आगे बढ़ते हैं। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी पत्नी मेरी माँ की एकलौती पुत्री है। हैं भैया, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो कैसे, इसकी पत्नी, एक उसने पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला क्या करा रही है? परिचय करा रही है कि जो इसकी पत्नी है, ठीक, मेरी माँ की एकलौती पुत्री है। मेरी माँ की एकलौती पुत्री, जब माँ जब इसी की है, इसकी पत्नी की, बोल रहे वही पत्नी है। ठीक है, तो क्या हुआ भैया? पत्नी के संबंध हुआ, जाहिर सी बात है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्या उन्होंने बोला, एक कैदी ने उसके मिलने आए। ठीक है, एक कैदी ने उससे मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा, ठीक है, मेरे कोई भाई या बहन तो है नहीं। बहुत ही सोच समझ करना। मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं, यह मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। यह मेरे पिता के पुत्र, यानी मेरे पिता का पुत्र, यानी जो आया था मिलने, तो पिता के पुत्र का पुत्र है। यानी पिता के पुत्र का पुत्र का मतलब समझे, भतीजे का संबंध हुआ, चाचा का संबंध हुआ। ठीक है, तो उसमें बोला लड़का उसका कौन है? भैया लड़का उसका कौन है? तो भतीजा निकला। ठीक है, पहला बिल्कुल सही है, उसका भतीजा। ठीक है, हाँ एक बार फिर से पढ़ लेते, कुछ थोड़ा गलत टाइप लग रहा, फिर से देखते हैं। कि एक कैदी ने उससे मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं। अरे मतलब भाई और बहन तो है ही नहीं, यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है, तो मैं खुद उसका पिता हुआ। ठीक है, तो यानी पुत्र का संबंध, ये चीज़ ध्यान नहीं दिया हमने, इसलिए भतीजे लगा दिया। ठीक है, आता है अगले क्वेश्चन में। माला की ओर इशारे करते हुए एक कला ने कहा, ठीक है, ये दोनों नाम है, वह मेरे भाई की एकलौती बहन की पुत्री है। वह मेरे भाई की एकलौती बहन की क्या है? पुत्री है। तो माला का कला से क्या संबंध? माला का कला से संबंध ये हुआ पुत्री का। ठीक है, पुत्री का। कला के भाई की एकलौती बहन का अर्थ हुआ कला खुद स्वयं। ठीक है, तो पुत्री का संबंध हुआ। आज का टॉपिक समाप्त। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें। धन्यवाद।